आज झारखंड का सोनबिगहा गांव की आपको सैर कराते हैं। सोनबिगहा गांव इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। अभी हम खड़े हैं चतरा चौपारण वाया इटखोरी मुख्य पथ में और चतरा जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर हम अभी आए हुए हैं और यह गांव है सोनबिगहा। चतरा सदर प्रखंड का सोनबिगहा गांव इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। सोनबिगहा गांव निवासी कालीचरण सिंह चतरा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। केबीसी में एक सवाल आया था कि चतरा लोकसभा में अभी तक कोई भी प्रत्याशी स्थानीय नहीं है जो सांसद बना हो। आज स्थानीय प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पैतृक गांव का आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ क्या स्थिति है और यहाँ का भौगोलिक क्या बनावट है, इससे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र तिवारी और मेरे साथ है अमित कुमार और आज हम चलते हैं सोनबिगहा गांव। हमारे साथ है चतरा ब्रेकिंग न्यूज़ के अमित कुमार और आज हम लोग सोनबिगहा गांव चल रहे हैं। सोनबिगहा गांव चतरा चौपारण मुख्य पथ के किनारे बसा हुआ है। 2 से 2.5 हज़ार की आबादी वाले इस गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो सड़क है चतरा से इटखोरी जाती है और सड़क के किनारे सोनबिगहा गांव है। हम लोग सोनबिगहा गांव जा रहे हैं। पहाड़ी की तराई में बसा हुआ बहुत खूबसूरत जगह है। जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ गांव पक्की सड़क के किनारे है और अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं कालीचरण सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, चतरा लोकसभा प्रत्याशी। उन्हीं का यह पैतृक घर है और अभी चूँकि चुनाव प्रचार प्रसार का दौर है, अंतिम समय में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए। हमारे साथ हैं इस गांव के स्थानीय निवासी हैं उमेश भारती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए, आज भाजपा के जो प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी हैं, उनका ये जन्मभूमि है और इनका ये पैतृक गांव है। यहाँ उनका घर है, आज भी उनका घर यहाँ है और उनका यहाँ रहना, यहाँ गांव में खेती बाड़ी करना, इन गांव में लोगों के साथ यहाँ के सामाजिक जीवन यहाँ हमेशा की तरह रहे। आप उमेश जी थे और इन्होंने बताया कि उनका रहन सहन बचपन यहीं से बीता है, यहीं से वे प्राथमिक शिक्षा लिए और यहीं के शिक्षक भी हुए। शिक्षक की नौकरी को त्याग कर वे राजनीति में आए और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वर्तमान समय में हैं और इस बार पार्टी ने स्थानीय मुद्दा को लेकर कालीचरण सिंह को चतरा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और चतरा लोकसभा में प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी परिवार के जितने सदस्य हैं और कालीचरण सिंह अभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और उनका यह घर अभी देख रहे हैं कि यहाँ भी कोई नहीं है। आसपास के लोगों ने बताया कि सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कालीचरण सिंह को भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने से यहाँ के निवासी भी काफ़ी खुश हैं। देखिए, ये सोनबिगहा गांव है, आरा पंचायत में आता है और सांसद महोदय का ये देखिए खेती बाड़ी है। यहाँ पे वो खेती करते हैं और ये तालाब है और यहाँ गौशाला भी है। जब भी कहीं से आते हैं तो गाय का सेवा करने के लिए चले आते हैं और हमेशा की तरह इनका इस गांव में काफ़ी लोगों से लगाव है, प्रेम है। आज भी चुनाव प्रचार करके आते हैं तो इस गांव में आते हैं, मोटरसाइकिल से चल के आते हैं। यहाँ के गरीबों का वो सेवा किए हैं और ये जो देख रहे हैं आप खेती, ये देख लीजिए जो तालाब है सर, उनका अपना तालाब है और ये पूरा खेत और बागवानी है। कम से कम 2000 पेड़ लगाए हैं। अब पेड़ अगर देखिए तो नीचे जितना भी पेड़ लगा हुआ है, इन्हीं का पेड़ लगाया हुआ है। बांस का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उनका ही लगाया हुआ है और गाय कम से कम 10 से 15 गाय अभी भी है और वो गाय का सेवा करने के लिए आज भी कहीं से प्रचार के बाद आते हैं तो सेवा करते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि यहाँ से कालीचरण सिंह जी को टिकट मिला और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको यहाँ हम लोग उनको वोट दे के जिताएँ। सोनबिगहा गांव आए हुए हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से, महिलाओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह खड़े हुए हैं और इन लोग का कितना समर्थन उनको मिल रहा है। क्या चाची, कालीचरण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे? आते हैं यहाँ? हाँ, आते हैं। इस गांव में तो सब लोग पूरा उत्साहित है और खुश है और इस गांव के लोग के नहीं बल्कि पूरे लोग को कहना है कि हम लोग को गरीब को सेवा इतना किए हैं कि हम लोग उनको
जब तक जिताएंगे नहीं, जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग चुनाव जिताने के लिए ही नहीं बल्कि पूरा गांव एक तरफ होकर खड़ा है, कहीं किसी का कोई वोट नहीं है, सिर्फ काली सिंह का कहना है यहाँ के लोगों को। काली सिंह को ही लोग क्यों वोट करें? यहाँ के गरीबों को सेवा किए हैं, यहाँ के गरीबों के साथ रहे हैं, ये गलियों में घूमे हैं, इस घर में जन्मे हैं, एक एक बच्चा को जानते हैं, हमारे माँ बाप को जानते हैं, हमारे दादा को जानते हैं, हमारा पूरा परिवार को जानते हैं। पूरा परिवार कहना है कि हम लोगों के घर में वो आए हैं, हमारा गोद में खेलें, इसलिए उनको वोट कर रहे हैं लोग।